नमस्कार दोस्तों। एयरपोर्ट 5-7 महीने में टेक ऑफ कर जाएगी फ़्लाइट। और इन्वेस्टमेंट अब कहाँ करें, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि निकलने वाले अब निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। जिन लोगों को इंट्यूशन आ गया है या फिर जिन लोगों का पार रेट या फिर बेंचमार्क रेट जो भी था वो मैच कर गया है, नाउ पीपल आर स्टार्टिंग एग्जिटिंग। एंड वो पीपल जिनको इनिशियली करना था, ठीक है ना, स्टार्टिंग से ही जिनको करना था, अब जो लोग इन्वेस्टर आ रहे हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर की बात करूंगा, एंड यूजर की बात नहीं करूंगा। बिकॉज दो तरह का एंड यूजर है। मान लो किसी ने दिल्ली में किसी का सेटअप था या गुड़गांव में या फिर किसी ऐसी जगह किसी का सेटअप था और उसने यहाँ पे सेटअप लगाना था, ठीक है ना। वो तो अब सेटअप का क्या है कि दिल्ली में भी जगह एक्सपेंसिव हो गई थी और उन्होंने वहाँ पे बंद भी कर दिए थे। जैसे गुड़गांव में भी जगह महंगी हो गई थी, एक्सपेंसिव हो गई, या फिर कहीं और से। तो लोगों ने यहाँ पे लैंड ले रखी है सेटअप करने के लिए, और ग्रेटर नोएडा में भी ऐसे बहुत प्लांट लगे हैं। जो दिल्ली वाले लोगों ने भी या फिर कहीं और से भी जो आए हुए लोग हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप कर चुके हैं। तो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है कि वो उनको तो प्लांट लगाना ही था, या फिर किसी ने अपने प्लांट का एक्सपेंशन करना है, तो भाई वो रेजिडेंशियल में या इंडस्ट्री में वो नहीं, उसको तो क्लियर है ना, क्लियरिटी है भाई उसको। तो यहाँ पे क्या फंसेगा कि वही लोग जो इन्वेस्टर काइंड ऑफ लोग हैं, कि वही उनके सामने ही क्वेश्चन है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब जो दो मोटे मोटे बड़े मतलब प्योर ऑप्शन आते हैं जिनमें आमतौर हम जनता जाती है और जिनमें जा सकती है, बिकॉज बाकी और अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उनमें कंस्ट्रेंट्स भी हैं। आप इतनी इजीली उन ऑप्शंस में नहीं जा पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कमर्शियल शॉप्स में, कमर्शियल प्लॉट्स में, या इंस्टीट्यूशनल्स में, या कमर्शियल में, या कॉर्पोरेट ऑफिस प्लॉट में, तो उसमें ऑलरेडी आपका क्राइटेरिया है कि भाई इतना टर्नओवर होनी चाहिए, इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पिछले 3 साल का ये सब होना चाहिए। तो उसमें जा पाना इतना इजी नहीं है। तो हमारे सामने बनते हैं अब दो ऑप्शन, इंडस्ट्री का ऑप्शन और रेजिडेंशियल का ऑप्शन। अब मैं इसमें बात करेंगे कि अब हमें किस में जाना चाहिए, और मैं एंड में बताऊंगा कि भाई मेरा क्या ओपिनियन है कि एज अ ऑब्जर्वर, एज अ मार्केट को जो मैंने एनालाइज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि देखो यूनिट किस में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि ये एयरपोर्ट के पास का है और इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी है। उसके बावजूद भी रेजिडेंशियल की यूनिट अराउंड 25,000 यूनिट अवेलेबल है, और वेयर एज इंडस्ट्री की अगर हम यूनिट कंसीडर करेंगे तो वो टोटल 5,000 भी नहीं है। तो यानी 1/5 का गैप है, और 1/5 का वह गैप काफ़ी बड़ा गैप है। तो यूनिट तो डेफिनेटली रेजिडेंशियल में ज़्यादा अवेलेबल है, ऑप्शन भी उसमें ही ज़्यादा अवेलेबल है। और अगला हम बात करेंगे भाई, अगर हम कोई एंट्री करना चाहता है, भाई मैं रेजिडेंशियल लेना चाहता हूँ, मैं इंडस्ट्री लेना चाहता हूँ, तो एंट्री कैसे कर सकते हैं। जबकि देखो रेजिडेंशियल का क्या है, रेजिडेंशियल का जो प्लॉट का साइज स्टार्ट हो जाता है वो 60 मीटर से लेकर 90 मीटर, फिर 120 मीटर, फिर 160 मीटर, फिर 200 मीटर, फिर 300 मीटर, ठीक, ये चलता है। और जबकि इंडस्ट्री में सीधा सीधा ही 300 मीटर एंड अबव है, 20,000 मीटर तक या फिर जो भी है एकड़ में प्लॉट जाते हैं। तो वो थोड़ा यहाँ पे एक बैरियर, तो मतलब बैरियर काइंड ऑफ है कि हर आदमी कैसे घुसेगा अब उसमें, कैसे हर आदमी जाएगा कि इतनी सारी चीज़ें, मतलब इंडस्ट्री का कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, कुछ सेटअप होना चाहिए। विदाउट उसके इंडस्ट्री वाले सेक्टर्स में या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना थोड़ा ट्रिकी है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए जो मतलब जिन लोगों ने ब्लाइंडली कहीं बैठ के लगा रहे हैं। जो आसपास का बंदा है भाई वो तो चलो ठीक है, थोड़ा ड्यू डिलीजेंस या फिर मार्केट रिसर्च करने के बाद यू कैन इन्वेस्ट इन दैट स्पेस। बट जो दूर बैठ के ही देख के और फिर पैसा लगा रहा है या बटन दबा रहा है या फिर कोई एनआरआई दबा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यूएई, यूएसए और काफ़ी कंट्री के लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ट्रिकी है कि कैसे घुसा जाए स्पेस में। तीसरा हम बात करेंगे कि भाई एक तो रेजिडेंशियल वाला हो गया, दूसरा इंडस्ट्री वाला हो गया। अब जब हम रेजिडेंशियल वाला खरीदने जाते हैं तो भाई इसे ना कोई भी खरीद सकता है। इसको खरीदने के लिए तुम्हें स्पेशली सीधा सीधा पता है कि भाई आपको वन टाइम लीज रेंट देना पड़ेगा, 10% होता है वो, 7+1% की आपको रजिस्ट्री अमाउंट देनी पड़ेगी। तो सीधा सीधा ये हो गया आपका, आपने दे दिया और आपको आप छुट्टी हो गई। जबकि ये वाला जो इंडस्ट्री वाला है जो है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता उसमें
एक 2.5% पर एनम का एक लीज रेंट जाता है। अगर हम उसको वन टाइम भरते हैं तो वो 27.5% होता है। दैट विल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1/3 ऑफ द प्लॉट। तो सीधी ही जो प्लॉट के 100 रुपये था वो 130 रुपये हो जाते हैं। और इसको फंक्शनल करवाना और फिर काफ़ी सारी एनओसी लेनी पड़ती हैं, पोल्यूशन से, बोर्ड से, फायर डिपार्टमेंट से, तो इसमें 3-4 लेनी पड़ती हैं। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। इसको मतलब अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है और तो आप खरीदना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा स्पेस ट्रिकी है। तो ये सबके कप ऑफ टी नहीं है, थोड़ा सा जिनको नहीं अवेयरनेस है वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। अगला हम बात करेंगे कि जो वहाँ पे अभी का फिलहाल का डेवलपमेंट रेट जो चल रहा है, मतलब किस प्रकार से डेवलपमेंट, किस टाइप से डेवलपमेंट क्या हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे, देखो सेक्टर 29, 28 और 33, तो सेक्टर 32 का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। और उसमें अगर जिन लोगों को नहीं पता है, उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी मतलब जो बड़ी फैक्ट्री हैं, मेगा फैक्ट्री हैं, 20-20 हज़ार की फैक्ट्री, 3-4 फैक्ट्री, 4-5 और 4-5 ऑपरेशन हैं जिनका काम ऑलरेडी मतलब फुली ऑपरेशनल है। वो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वीडियो भी बना रखे हैं। वैसे अगर आप दोनों सेक्टर की, रेजिडेंशियल सेक्टर की भी और इंडस्ट्री सेक्टर की भी, अगर आप जाके मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो दोनों का आपको डेवलपमेंट वीडियो ज़्यादा पुराने नहीं है, लेटेस्ट ही वीडियो हैं, अराउंड 1-2 महीने पुराने ही हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो आप दोनों सेक्टरों का, रेजिडेंशियल का और इंडस्ट्री का, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा मतलब एनालिसिस वैसे ही देख के पता लग जाता है। लोगों को इतना मैं इतना यहाँ पे समझाऊंगा तो शायद ना पता चले, देख के ज़्यादा पता चलता है। और अगला हम जो पॉइंट डिस्कस करते हैं वो है कि जब हमने उसमें से, अब हमने खरीद भी लिया, सब कुछ हो गया, अब हम इसमें से एग्जिट करें या फिर जिन्होंने एग्जिट करना भाई उनका तो सीधा है कि एक बेंचमार्क रेट आपका आ गया, जो कि काफ़ी लोगों का ऑलरेडी आज के डेट में आ चुका है, क्योंकि किस रेट में खरीदा था। और मतलब मैं तो कहूँगा जो 300 मीटर है जो इंडस्ट्री का और रेजिडेंशियल का, मतलब इंडस्ट्री वाला भी ज़्यादा पीछे नहीं है रेजिडेंशियल वाले से, वो भी नेक टू नेक दबा के चल रहा है। तो वो भी मतलब अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो उसमें जिन लोगों का बेंचमार्क रेट आ गया वो एग्जिट कैसे करें और रेंटल का क्या रहेगा इसमें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टर डल रहा है तो वो या तो उसका एक उसके अंदर एक बेंचमार्क रेट होगा, भाई मेरे को तो इसके अंदर जाना ही जाना है ना। और जो जिसने वहाँ रहना है तो अब वो देखेगा कि मैं तो परमानेंट ग्राहक हो गया, मेरे को इसमें रेंटल कमाना है। तो अब अगर हम दोनों में ही बात करें, देखो जब टेक ऑफ हो जाएगा तो वो सबसे पहली जो स्ट्रिप चलेगी वो चलेगी कार्गो के लिए। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्टार्ट होने से इफेक्ट क्या होगा कि इंडस्ट्री का पेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंडस्ट्री एकदम से ऐसे, मेरे हिसाब से तो ऐसे भी नहीं जाएगी, वो ऐसे चली जाएगी एकदम। और उसका जो रेट है वो भी ऐसे चला जाएगा। जब रेट ऐसे चला जाएगा, उसकी सब डिमांड ऐसी आ जाएगी और सप्लाई, आप लोगों को मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लिमिटेड ही प्लॉट है। तो उसका जो रेंटल आएगा ना वो बहुत अच्छा आएगा। जबकि वेरेज अगर हम रेजिडेंशियल की बात करेंगे तो रेजिडेंशियल को अभी किक इन करने में, स्टार्ट होने में इट विल टेक टाइम, बिकॉज सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी। लोग इनिशियली ग्रेटर नोएडा से ही अप डाउन करेंगे, या फिर जब उसको कनेक्टिविटी इतनी अच्छी कर दी जाएगी एयरपोर्ट की, तो आसपास के जो मान लो फरीदाबाद है, गुड़गांव है, बिकॉज आईजीआई से भी उसको मिला देंगे, पेरीफेरल वे से भी उसको जोड़ देंगे। तो हो सकता है लोग वहाँ पे क्या एक्सप्रेसवे अपने आप में, मतलब इतना अच्छा एक्सप्रेसवे है, पेरीफेरल वे अपने आप में इतना अच्छा है, और जो आगे जो रोड्स बनेंगी वो भी अपने आप में इतनी अच्छी बनेंगी, उन पर ट्रैफिक अवॉइड किया जा सकता है। जो 40 मिनट्स में आप मान लो ग्रेटर नोएडा से 30-40 मिनट में पहुँच जाओ, ऐसे ही फरीदाबाद से पहुँच जाओ, ऐसे तो लोग यहाँ पे अभी नहीं रहेंगे, लोग अभी वहीं पे रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे कंजेशन बढ़ेगा, आफ्टर दैट धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जब डेवलप होगा, बिकॉज रहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई इमीडिएट ऐसे ही जाके नहीं रहने लग जाएगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल एंड ऑल दैट, सेफ्टी सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा पॉइंट है। गवर्नमेंट चेंज होती है, रहती है, तो बहुत सारे पॉइंट हैं, देखने पड़ेंगे। तो उसके बाद जाके रेजिडेंशियल इन माई ओपिनियन किक इन करेगा। तो ऐसा नहीं है। तो मेरे ओपिनियन में अब मैं अपना टेक देता हूँ। तो जिन लोगों का बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है, या फिर उनकी कोई ऐसी इंडस्ट्री का कुछ नहीं है, दूर रहते हैं, जिन लोगों को सिर्फ बटन ही दबाना बाहर बैठ के, तो वो रेजिडेंशियल में जा सकते हैं। बट मेरा ओपिनियन है कि इंडस्ट्री विल डू वेल।
मतलब इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा करेगी, रेजिडेंशियल भी अच्छा करेगा, बट इंडस्ट्री एकदम से बहुत अच्छा करेगी। और यहाँ की इंडस्ट्री मेरे को लगता है कि मतलब काफ़ी अच्छा करने वाली है। तो वो लोग अवॉइड कर सकते हैं जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है, या जो लोग नहीं दिमाग लगाना चाहते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ बातों पे ही जाके इतनी बड़ी, क्योंकि अब तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हो गई है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना चाहिए। थोड़ा बहुत जो ड्यू डिलीजेंस कर सकता है वो करे, एंड आफ्टर डेट पैसा लगाए। पर इन माय ओपिनियन मैं क्लियरली एडवांटेज दूंगा इंडस्ट्री सेक्टर, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगी। एंड आफ्टर उसके कुछ सालों बाद, ये नहीं कि इमीडिएट, कुछ सालों बाद ही रेजिडेंशियल में बूम आएगा, और रेजिडेंशियल भी बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि जब फिल्म इंडस्ट्री ऑपरेशनल हो जाएगी और ये सब हो जाएगा तो रेजिडेंशियल का भी टाइम अच्छा आएगा। बट रेजिडेंशियल का टाइम थोड़ा टाइम के बाद आएगा, मतलब इमीडिएटली नहीं आएगा। तो रेजिडेंशियल का टाइम आने में टाइम लगेगा, जबकि इंडस्ट्री का टाइम तो आने वाला है, अगले 1-2 साल में इंडस्ट्री का टाइम आने वाला है। तो जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करना है फॉर, या वो एग्जिट भी कर जाएंगे, या जिन्होंने रेंटल कमाना है, तो दे डेफिनेटली गो फॉर इंडस्ट्री। तो ये आज का वीडियो था, और मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको। एग्री करते हो तो ए बताइए, डिसएग्री करते हो तो डी बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेंबर बनते हैं।